अब खबरों के विस्तार से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत न्यूजीलैंड के बीच महामुकाबला जारी है। रचिन और डेरिल ने शतकीय साझेदारी की है। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट झटके हैं। कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट झटके हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये महामुकाबला चल रहा है, जिसमें न्यूजीलैंड ने एक अच्छी पारी खेलते हुए 260 से ज्यादा रन बना लिए हैं, जबकि भारत की ओर से भी अच्छी बॉलिंग की गई है। रचिन और डेरिल ने शतकीय साझेदारी की है। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट झटके हैं। मोहम्मद शमी, जो कि अभी तक किसी भी मैच में हिस्सा नहीं ले रहे थे, उनकी एंट्री होती है और शानदार उन्होंने आज परफॉर्म किया है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ विकेट झटके हैं। मोहम्मद शमी का जलवा आज सिराज की तरह रहा और अब भारतीय बल्लेबाजों से भी यही उम्मीद की जाएगी कि इस स्कोर को बहुत जल्द वो चेज करें। विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड का ये महामुकाबला चल रहा है, जिसमें कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट झटके हैं। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वर्ल्ड कप का दिलचस्प मुकाबला आज, क्योंकि दोनों ही टीमें न्यूजीलैंड और भारत अभी तक अनबीटेबल रहे हैं, यानी अजय रहे हैं। अभी तक एक भी मैच दोनों ही टीमों ने नहीं हारा है और इसीलिए आज का मैच बहुत दिलचस्प। और इस वक्त एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच महामुकाबला जारी है। न्यूजीलैंड ने भारत को 274 रन का लक्ष्य दिया है, जिसमें रचिन और डेरिल ने आज शतकीय साझेदारी की है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। न्यूजीलैंड इस मुकाबले में फिलहाल सभी खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 274 रन का लक्ष्य भारतीय टीम को दिया गया है। मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्पोर्ट्स एडिटर हैं। अनिल ठाकुर न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव हैं। मनोज जोशी जी, 274 रन का टारगेट टीम इंडिया के पास। हालांकि बैटिंग लाइन अच्छी है, लेकिन आपको लगता है कि मुश्किल होगा या आसान होगा टीम इंडिया के लिए? देखिए, बहुत चुनौतीपूर्ण स्कोर है ये और कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। बेशक भारत ने आज जिस तरह से रचिन ने और डेरिल मिचेल ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करके एक बहुत ही मजबूत आधारशिला रखी अपनी टीम की और एक 159 रन की बहुत ही शानदार पार्टनरशिप की। और उसमें रविंद्र जडेजा ने जो आज कैच छोड़ा, एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग फील्डर, और रचिन रविंद्र का जब वो केवल 12 रन के स्कोर पर थे और उसके बाद वो इतनी बड़ी पारी खेल गए, 159 रन की पार्टनरशिप कर गई। ये कैच हमें बहुत महंगा साबित हो सकता है, लेकिन कहते हैं अंत भला तो सब भला। अब बल्लेबाज इसका कितना बचाव कर पाएंगे उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन यह मानना होगा कि बहुत कमिटमेंट के साथ जिस तरह से धाकड़ शुरुआत थी और किसी गेंदबाज को पावर प्ले के बाद जमने नहीं दिया था और मिडिल ओवर्स जो हैं उनके बहुत ही शानदार रहे थे, उसके बाद भारत ने एक अच्छी वापसी की और 35वें ओवर के बाद नियमित अंतराल से विकेट गिरते चले गए। हालांकि सवाल यह भी है कि इसी पिच पर जो नीदरलैंड की टीम थी उसने बहुत बड़ा उलटफेर किया था। क्या आज भी ऐसा हो सकता है, या फिर टीम इंडिया बहुत अच्छी फॉर्म में है तो क्या आज भी अजय रहेगी टीम इंडिया? देखिए, उलटफेर तो अब ये टॉप टीमों के बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि एक नंबर 1 की टीम है, एक नंबर 2 की टीम है और सिर्फ पॉइंट्स टेबल पे ही अगर देखा जाए तो नेट रन रेट के आधार पर भारत दूसरे स्थान पर है। लेकिन भारत ने भी 4 मुकाबले जीते हैं और न्यूजीलैंड ने भी 4 मुकाबले जीते हैं। लेकिन यहाँ पर चेस करने की काबिलियत है भारतीय टीम में, क्योंकि अब तक जितने भी मुकाबले हैं भारत ने रनों का पीछा करके ही जीते हैं, अपने नाम किए हैं। तो यहाँ पर बहुत दिलचस्प होगा। यहाँ पर गेंद और बल्ले का संघर्ष, खासकर फ्लड लाइट में, वही जो है इस मैच की जो है कहानी तय करेगा कि मैच किस तरफ जा रहा है। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जो वापसी कराई, खासकर मोहम्मद शमी ने, और शमी ने भी अपने हर विकेट के साथ एक तरह से टीम प्रबंधन को यह जताने की कोशिश की कि उन्हें आखिरकार इतने मुकाबलों में बाहर क्यों बिठाया गया है। जो खिलाड़ी आता है पहली गेंद पर विकेट चटकाता है, उसके बाद जब उनको एक अलग स्पेल में लाया जाता है तो उसमें वो लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाते हैं। हैट्रिक बॉल होती है, ठीक है, हैट्रिक नहीं कर पाते, लेकिन उसके बाद लगातार जो है विकेट चटकाते रहते हैं और आखिरी गेंद पर भी वो 1 विकेट चटकाते हैं। तो इस तरह से 5 विकेट चटकाना उनका बहुत ही निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि अगर वो उस मौके पर विकेट ना चटकाते तो ये शायद स्कोर और ज़्यादा होता। तो 300 को चेज करना और 200 जैसा आपने स्कोर बताया 274 को चेज करना, दोनों में बहुत फर्क है यहाँ। बिल्कुल अनिल, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि 300 के करीब टीम पहुंच जाएगी। एक टाइम पर बहुत अच्छा बल्लेबाज परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन ये कह सकते हैं कि शमी ने जिस तरीके से विकेट चटके, ये बहुत बड़ी भूमिका रही है आज के मैच में।
जी हाँ, बिल्कुल ऑफ पर एक उछाल लेती हुई गेंद पर उन्होंने जिस तरह से विल यंग को पहले आउट किया, फिर उसके बाद उन्होंने रचिन रविंद्र का विकेट बहुत ही अच्छे तरीके से एक स्लोअर बॉल पर जो कि ऑफ कटर गेंद थी उस पर उन्होंने वो विकेट चटकाया। फिर उसके बाद जो टेल है जिस तरह से उनको फुलर लेंथ गेंद पर अपनी लेंथ में उन्होंने बदलाव किया, गेंद को थोड़ा आगे रखा उन्होंने, यॉर्कर लाइन की जो उनकी गेंद थी उस पर उनको विकेट मिला, फुलर लेंथ गेंद पर उनको विकेट मिला, और फिर अभी अभी जो उन्होंने अपना पांचवा पंजा जो लगाया है, पांचवा विकेट चटकाया है, वो काबिले तारीफ है। तो इस तरह से उन्होंने आज समा बांध दिया, और मैं कहूँगा कि आज जो अंतर रहा बड़ा वो ये कि जो हमारा बीच के ओवर की जो गेंदबाजी है भारत की वर्ल्ड फेमस, यानी ये कहिए कि इस पूरे वर्ल्ड कप की सबसे अच्छी रही है। लेकिन आज जो है जिस तरह से कुलदीप यादव पर डैरिल मिचेल ने छक्के लगाए हैं, जिस तरह से लॉन्ग ऑन पर लॉन्ग ऑफ पर जो 4 छक्के उन पर लगे हैं, और उससे ऐसा लगने लगा था, एक फियर फैक्टर सा लगने लगा था, एक एहसास होने लगा था कि आज 325 का स्कोर बनने जा रहा है, जो भारत के लिए चेज करना बहुत मुश्किल रहने वाला है। क्योंकि जिस तरह से विकेट गिरे और उसके बाद जो है कुलदीप यादव का जिस तरह से समझदारी के साथ जो रोहित शर्मा ने इस्तेमाल किया वो वास्तव में काबिले तारीफ था, और उनका सही इस्तेमाल हुआ। मैं कहूँगा कि 45वें ओवर में भी उन्होंने एक उनका ओवर बचा के रखा था जिसमें कुलदीप यादव ने उन्हें निराश नहीं होने दिया। हालांकि मनोज जी, इंडिया ने शुरुआत में ही 20 रन पर ही 2 विकेट चटक लिए थे, और ओपनर्स को आउट करना ये लगता है कि एक तरीके से बहुत बड़ी आसानी हो गई है पूरे मैच के लिए। लेकिन बाद में जिस तरह से न्यूजीलैंड ने खेला, आपको लगता है कि उनके बैटर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, या फिर बॉलिंग में कहीं ना कहीं भारतीय टीम ज़्यादा अच्छी कर रही थी? आपके सवाल में 3 सवाल छिपे हुए हैं। पहले का मैं पार्ट 1 का मैं जवाब दे दूं कि पावर प्ले की गेंदबाजी जो थी भारत की बहुत ही अच्छी थी, और भारत ने 2 विकेट चटकाए शुरुआती ओवरों में ही, और कुलदीप खासकर सिराज बहुत ही विकेट टेकिंग बॉलर भारत के साबित हो रहे हैं। और जिस तरह से सिराज ने और शमी ने एक एक विकेट पावर प्ले में दिलाया भारत को, उससे भारत की उम्मीदें जगी, क्योंकि ये न्यूजीलैंड का पावर प्ले का न्यूनतम स्कोर है इस वर्ल्ड कप का। तो इससे एक टेलर ज़रूर दिखने लगा कि शायद यहाँ पर जो है भारत बहुत अच्छा करेगा। उसके बाद बीच के ओवर काफ़ी हद तक मैं कहूँगा न्यूजीलैंड के पक्ष में गए, लेकिन जो बाद का पावर प्ले था जिसमें 5 विकेट भारत ने चटकाए, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पावर प्ले में एक गेंदबाज का, एक फील्डर का जो है अतिरिक्त फील्डर होना जो है दायरे के अंदर, उससे कितना फर्क पड़ सकता है, इसकी आज एक मिसाल थी। क्योंकि शुरू के पावर प्ले में 2 विकेट और बाद के पावर प्ले में 5 विकेट गिरना, तो यही जाहिर करता है। और भारतीय गेंदबाजों ने बखूबी, मैं कहूँगा बहुत शानदार गेंदबाजी की, चाहे सिराज हो चाहे कुलदीप ने बाद के दौर में अपनी गेंदबाजी को सुधार किया, और वहीं शमी ने बहुत शानदार गेंदबाजी की। तो इस तरह से एक अच्छा संयुक्त प्रयास भारतीय गेंदबाजों की तरफ से देखने को मिला। अब टीम इंडिया को क्योंकि बैटिंग करनी है, कौन कौन से ऐसे गेंदबाज हैं जिनसे बचना होगा? देखिए, उनके शुरुआती जो दोनों गेंदबाज हैं दोनों बहुत ही खतरनाक हैं। 2019 का वर्ल्ड कप बहुत ही भयावह है, क्योंकि वो सेमीफाइनल जिसमें हम लगातार पहले जीतते आ रहे थे, सेमीफाइनल में हम बोल्ट के सामने तैयारी करते रह गए। आ गए हेनरी, जिन्होंने दोनों हमारे ओपनर्स को चलता कर दिया, बोल्ट ने विराट को आउट कर दिया। तो हमारा जो शुरुआती ओवरों में जो विकेट खोने की जो प्रवृत्ति थी, उससे भारत जो है उस मैच में बैकफुट पर चला गया और मैच हार किया गया, बल्कि टूर्नामेंट से बाहर हो गया। तो मैं समझता हूँ आज वो वाली स्थिति नहीं है। आज तो ये है कि अगर आपको नॉकआउट में इसी टीम से अगर भारत का पाला पड़ता है तो भारत के लिए एक अच्छी तैयारी का मौका है, क्योंकि यहाँ इस मैच की जीत हार से बहुत ज़्यादा फर्क टूर्नामेंट पे नहीं पड़ने वाला, सिवाय पहले और दूसरे स्थान पर आने के और मनोबल बढ़ाने के। जी, लेकिन जडेजा ने शुरुआत में ही रचिन रविंद्र का कैच छोड़ा, आपको लगता है कि वही महंगा पड़ा, इतना स्कोर बन गया? जी हाँ, बिल्कुल वो बहुत महंगा साबित हुआ, क्योंकि उनसे 159 रन की पार्टनरशिप हो गई, और वो कैच जो है बिल्कुल हाथ में आया हुआ कैच, बैकवर्ड पॉइंट पर कैच था, और वो उनके हाथ से निकल गया। वो भी इसका अंदाज़ा नहीं उनको रहा होगा, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे मैंने देखा है जितने भी मुकाबले होते हैं वहाँ पर जो है फील्डर्स को बहुत ज़्यादा पूर्वानुमान हो नहीं पाता कि गेंद कितनी रफ्तार से वहाँ आ रही है उनके पास। और आप ऐसे ही देखिए जसप्रीत बुमराह, जो कि बहुत सीनियर प्लेयर हैं, उनसे भी आज एक कैच छूटा।
केएल राहुल से भी एक कैच छूटा, लेकिन वो एक हाफ चांस कह सकते हैं आप, क्योंकि वो काफ़ी नीचा कैच था, पैर के बहुत करीब तक बहुत तेज़ी से गेंद आई थी। लेकिन जो जसप्रीत बुमराह का कैच और जडेजा का कैच, बिल्कुल हाथ में आए हुए कैच भारत ने छोड़े हैं। लेकिन जडेजा का कैच तो बहुत महंगा साबित हुआ, क्योंकि रचिन रविंद्र ने उस मौके का दोनों हाथों से फायदा उठाया, चौके लगाए, छक्के लगाए, और जिस तरह का उनका प्रदर्शन था, स्ट्रेट ड्राइव उनके बहुत अच्छे थे, एक कवर ड्राइव उनका बहुत शानदार था, एक मिड विकेट की तरफ जो उन्होंने पुल किया था वो बहुत ही बेहतरीन था। और दूसरे छोर पर उन्हें निराश नहीं होने दिया डेरिल मिचेल ने, जिन्होंने स्पिन और पेस दोनों का बहुत अच्छा सामना किया। बैकफुट पर उनके शॉट्स बहुत अच्छे थे, फ्रंट फुट पर उन्होंने बेहतरीन शॉट्स लगाए, और जिस तरह से उन्होंने लॉन्ग ऑफ पर, लॉन्ग ऑन पर बॉलर के सिर के ऊपर से छक्के लगाए, खासकर कुलदीप यादव पर, वो उससे एक तरह से एक दहशत सी भारतीय खेमे में आ गई। लेकिन रोहित शर्मा बिना विचलित हुए अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देते रहे, और उन्होंने जडेजा को लगातार 10 ओवर करा दिए, जो वाकई अविश्वसनीय लग रहा था उस समय, क्योंकि दूसरे छोर पर कुलदीप यादव से बहुत अच्छा साथ नहीं मिल पा रहा था, और शायद यही एक उनकी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहा जो कारगर रहा।